नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर किंग्समैन होम्यो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि भारत की आधी आबादी अर्थात हमारा जो महिला वर्ग है वो किसी खास बीमारी से हमेशा पीड़ित रहता है। महिलाओं को कमर दर्द और पीठ दर्द हमेशा बना रहता है, जिससे वो हमेशा परेशान रहती हैं, त्रस्त रहती हैं। दोस्तों बहुत सारे एलोपैथिक दवाएं, पेन किलर आप इस्तेमाल करते करते परेशान हो चुके होंगे, तो इसके लिए आपको अपनाना है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जो किसी प्रकार का आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं डालेगा और बड़ी आसानी से अगर आपका कमर दर्द है, पीठ दर्द है, तो उसमें आपको राहत मिल जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि पीठ दर्द या कमर दर्द एक बहुत ही आम समस्या है जो हर उम्र और लिंग के लोगों को प्रभावित करता है। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कमर का दर्द किसी अंदरूनी समस्या के कारण हो सकता है, जैसे गुर्दे की पथरी, रीढ़ की हड्डी का अर्थराइटिस आदि। पीठ का दर्द हल्का या बहुत तेज हो सकता है, जो ऊपर कंधों तक या नीचे पैरों तक भी फैल सकता है। कुछ मामलों में दर्द तभी होता है जब व्यक्ति नीचे झुकता है या हिलता डुलता है। ज़्यादातर मामलों में आराम करने से कमर दर्द के लक्षण ठीक हो जाते हैं। पीठ का दर्द कोई शारीरिक गतिविधि करते समय मांसपेशियों के खिंचाव या लिगामेंट में खिंचाव आने के कारण हो सकता है। रीढ़ की हड्डी और उसकी डिस्क में चोट लगने के कारण भी पीठ का दर्द हो सकता है। पीठ दर्द के अन्य कारण गठिया, हड्डियों की बीमारियां और ऑस्टियोपोरोसिस आदि हो सकते हैं। ये समस्या बूढ़े लोगों में काफ़ी आम है। मोटापा, शारीरिक गतिविधि न करना, ठीक से न उठना बैठना और डिप्रेशन व चिंता जैसी मानसिक समस्याओं के कारण भी पीठ दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों ज़्यादातर मामलों में कमर दर्द कुछ घंटों या दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। हालांकि अगर समस्या का कारण कुछ गंभीर है तो आपको अच्छे उपचार की आवश्यकता होगी। आमतौर पर पीठ के दर्द का पता एक्सरे जैसे इमेजिंग टेस्ट के द्वारा चलता है। दर्द को ठीक करने के लिए व इसके कारण का इलाज करने के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाएं हैं, जिनके नाम हैं ब्रायोनिया एल्बा, डुलकमारा और नक्स वोमिका। ये दवाएं बहुत ही असरदार साबित हुई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एलोपैथिक उपचार में पीठ दर्द के इलाज के लिए पेन किलर दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिनसे कुछ समय के लिए दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। इसके विपरीत होम्योपैथिक उपचार को पीठ दर्द के लिए काफ़ी असरदार माना जाता है और ये लोकप्रिय भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि होम्योपैथिक इलाज में दवाओं को प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है और इनसे लंबे समय तक आराम भी मिलता है। इसके अलावा होम्योपैथिक उपचार पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। होम्योपैथी में ऐसा माना जाता है कि लक्षणों को ठीक करने के लिए उस दवा की हल्की खुराक का उपयोग किया जाना चाहिए जो स्वस्थ व्यक्ति में ये लक्षण पैदा कर सकती हैं। दोस्तों कुछ अध्ययनों से पीठ दर्द के लिए होम्योपैथिक उपचार के असरदार प्रभाव साबित हुए हैं। पीठ दर्द से पीड़ित 248 लोगों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि लिम्फेडियारल बेसिस्टोफोन होम्योपैथिक दवा का मिश्रण लंबे समय से चल रही पीठ दर्द की समस्या के लक्षण को ठीक कर सकता है। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि होम्योपैथिक उपचार से पीठ दर्द ठीक करने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों आगे मैं आपको कुछ दवाइयों के नाम बता रहा हूँ। पहले आप उन दवाइयों का नाम सुन लीजिए और लक्षण के आधार पर उनका कैसे इस्तेमाल करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप दवाइयों का नाम देख लीजिए। पहली दवा है एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम। आप देख पा रहे हैं इसकी पावर कितनी लेनी है। आप इसे किसी योग चिकित्सक से पूछ करके आप अपने शरीर के वजन, लंबाई और मोटाई के हिसाब से आप इसकी पावर को लीजिएगा। फिर दूसरी दवा आप देखेंगे यहाँ पर अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना आपके सामने है और उसके बाद जो है आपको अगली दवा जो आपको मिलेगी वो है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा का आपको इस्तेमाल करना है लक्षण के आधार पर। अभी मैं आपको सारे लक्षण बताऊंगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर है
कैलकेरिया कार्बोनिका, कैलकेरिया कार्बोनिका का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या फिर अगली मेडिसिन है यहाँ पर कैलकेरिया फास्फोरिकम, कैलकेरिया फास्फोरिकम का यूज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, ये है डुलकमारा, डुलकमारा मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा इग्नेशिया अमारा, इग्नेशिया अमारा आप यूज कर सकते हैं। या फिर आप जो है काली कार्बोनिकम, काली कार्बोनिकम का यूज कर सकते हैं लक्षणों के आधार पर। और अगली मेडिसिन आपको यहाँ पर दिख रही है नाइट्रम म्यूरेटिकम, नाइट्रम म्यूरेटिकम का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नक्स वोमिका, नक्स वोमिका लक्षण के आधार पर आपको यहाँ पर यूज करना है। तो दोस्तों ये सारी दवाइयाँ हैं जो आप जो है कमर दर्द और पीठ दर्द के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा लक्षण है और आपको कौन सी दवा आपको लेनी है। पहली दवा हमने आपको बताया था एस्कुलम हिप्पोकैस्ट्रेनम। दुख और डिप्रेशन होना, बार बार मूड बदलना और ध्यान लगा पाना, लगातार पीठ दर्द होना और उसका कूल्हों तक फैलना, पीठ दर्द जो चलने पर या आगे झुकने पर बढ़ जाता है, कंधों के बीच में दर्द होना, पीठ में कमजोरी महसूस होना, छाती की दाईं तरफ दर्द होना, पीठ का दर्द कंधों, हाथों और उंगलियों तक फैलना, चलने में दिक्कत, कमजोरी, पाँव में सूजन, बवासीर जैसी समस्याएं भी अनुभव होना, पीते के निचले क्षेत्र में दर्द जो हिलने डुलने से बढ़ जाता है। ऐसी चीज़ों के लिए दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है एस्कुलस हिप्पोकैस्ट्रेनियम, इस दवा का इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने आपको दूसरी दवा बताई है अर्निका मोंटाना, तो उसको कब इस्तेमाल करेंगे? अति संवेदनशीलता, शारीरिक गतिविधि न करना, पूरे बदन में दर्द होना या छूने पर दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में सूजन, दूध और मीट खाने की बिल्कुल इच्छा न होना, अत्यधिक प्यास लगना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, दर्द के कारण सोने में दिक्कत होना, कान में घंटी की आवाज़ सुनाई देना, चोट के कारण पीठ में दर्द होना, छूने पर हिलने डुलने पर लक्षण बढ़ना, नम मौसम में लक्षण बढ़ जाना, आराम करने पर या लेटने पर लक्षण बेहतर हो जाना। तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है अर्निका मोंटाना। फिर अगली दवा जो मैंने आपको बताया है वो है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा कब इस्तेमाल करेंगे? पीठ और जांघ के ऊपर तेज दर्द, पीठ में अकड़न जिससे हिलने डुलने में दिक्कत होती है, पीठ दर्द के कारण ठीक से उठ बैठ या चल ना पाना, गर्दन में अकड़न, अत्यधिक पसीना आना, चलते समय कूल्हे के जोड़ में तड़कने की आवाज़, पाँव में तेज दर्द के साथ सूजन, पूरे शरीर में खिंचाव के साथ हाथ पैर कांपना, अनियंत्रित उबासी आना, नींद में बेचैनी और ऊंधापन, सांस लेते समय पेट में दर्द, खांसी आना, दाएं कंधे में दर्द, हाथ पैरों में जलन, हल्का सा हिलने डुलने पर भी पीठ दर्द होना, पीठ के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द। फिर मैंने अगली दवा दोस्तों आपको बताया है मैंने कैलकेरिया कार्बोनिका। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है कैलकेरिया कार्बोनिका। इसका इस्तेमाल आप कब करेंगे? मूड संबंधी लक्षण जैसे कि दुखी, चिंता और निराशा होना, पीठ और कंधों में तेज दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, खासकर कोई गाड़ी चलाते समय, रीढ़ की हड्डी के क्षेत्र में सूजन और दर्द, गर्दन में सूजन के साथ अकड़न, हिलते डुलते पर कंधों और पीठ में दर्द, रात के समय हाथों में दर्द, हाथों में सूजन के साथ हथेलियों में अत्यधिक पसीना आना, पैरों में भारीपन महसूस होना, टांगों में ऐंठन, पाँव में सिकुड़न, मौसम बदलने पर हाथ पैर और पीठ में दर्द होना, पेट और जांघ के बीच के हिस्से में भारीपन, पेट में ठंड लगने की संभावना, तब आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगली दवा मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है कैलकेरिया फास्फोरिकम। कैलकेरिया फास्फोरिकम का यूज आप कब करेंगे? गर्दन और पीठ की मांसपेशियों में अकड़न है, पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है, गर्दन के क्षेत्र में ऐंठन हो रही है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, पैर में कमजोरी महसूस हो रही है, पाँव सुन्न हो रहा है, थकान हो रही है, जोड़ों का दर्द हो रहा है, लगातार उबासी आ रही है, बार बार कपकपी हो रही है, रात के समय पसीना आ रहा है, पीठ दर्द जो गर्मियों में ठीक हो जाता है और ठंड में बढ़ जाता है, हड्डियों में हल्का दर्द हो रहा है,
तब आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे। अगली दवा मैंने आपको बताया है डुलकमारा। डुलकमारा कब आप इस्तेमाल करेंगे? गर्दन और कंधों में अकड़न हो रही है, गर्दन का दर्द जो ठंड के समय बढ़ जाता है, पीठ के निचले हिस्सों में तेज दर्द हो रहा है, रात में पोजीशन बदलते समय पीठ में तेज दर्द होता है, कंधों, पीठ और जांघ के ऊपर और हाथों में खिंचाव होता है, पैरों में सूजन होती है, त्वचा का सूखापन है, शाम के समय बुखार हो जाता है, पीठ में से गर्मी निकलना और जलन होता है, पीठ दर्द के कारण सोने में दिक्कत होती है, पीठ दर्द के कारण नींद में बार बार पोजीशन बदलना, पेट दर्द होता है, सर्दियों में और मौसम बदलने पर पीठ दर्द होता है, कब्ज और मल करने में दिक्कत होती है, रात के समय व नम मौसम में लक्षण बढ़ जाना और गर्म सिकाई से आराम मिलता है, तब आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगली दवा मैंने आपको बताया है इग्नेशिया अमारा। नाम लिख लीजिएगा इसे, इग्नेशिया अमारा। ये कब इस्तेमाल करेंगे? गर्दन में अकड़न और कठोरता, कमर में ऐंठन और खिंचाव, गर्दन की ग्रंथियों में दर्द, पीठ का आगे की तरफ झुकना, पीछे की तरफ झुकने पर कमर दर्द, जांघ में दर्द, साइटिका, छाती में कुछ फड़कता हुआ महसूस होना और तनाव, हाथ पैर ठंडे होना, पाँव में सूजन, जांघों के ऊपरी हिस्से में दर्द, हाथ पैर में भारीपन, खाने के बाद दांत में दर्द, कान में घंटी की आवाज़ सुनना और सुनने में दिक्कत, सिर भारी होना, बार बार चिंता होना। इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे जो मैंने अभी आपको दवा बताया। फिर अगली मेडिसिन है काली कार्बोनिकम। काली कार्बोनिकम का इस्तेमाल आप कब करेंगे? पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव है, कमर में अकड़न है, गंभीर पीठ दर्द खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं में, जांघों और कूलों के जोड़ों में दर्द है, पीठ और जांघ के ऊपर दर्द है, पीठ की दाईं तरफ जलन वाला दर्द, आराम करते समय भी कमर दर्द, किडनी के क्षेत्र में दबाव महसूस होना, गर्दन की मांसपेशियों में अकड़न, कंधों में सूजन, हाथ कांपना, पाँव सुन्न होना, हिप्स और जांघों की मांसपेशियों में मरोड़ आना, त्वचा का सूखापन, हिलने डुलने पर शरीर के अलग अलग भागों में दर्द, उनींदापन और उबासियां आने के साथ ठीक से नींद ना आना, कोई भी शारीरिक गतिविधि करने की इच्छा ना होना, चिंता और बार बार मूड बदलना और पीठ के निचले में हिस्से में दर्द के साथ घुटने में दर्द, तब आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे। और अगली दवा मैंने बताया आपको नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम इसका इस्तेमाल कब करेंगे? गर्दन में अकड़न है, गोइटर है, रात के समय कमर दर्द है, पीठ का दर्द जो हल्का सा भी हिलने डुलने पर बढ़ जाता है, पीठ पर दबाव महसूस होता है, पाँव सुन्न होता है, शरीर में कपकपी होती है, सिर और छाती में जमाव महसूस होता है, हाथ पैर में झटके लगते हैं, जोड़ों में अकड़न होती है, सुबह के समय सिर दर्द होता है, कब्ज होता है, भूख नहीं लगती। ऐसी परिस्थितियों के लिए आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगली दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो मैंने आपको दिखाया, पीठ के निचले हिस्से में दर्द जो ठंडे मौसम में बढ़ जाता है, पीठ के बीच के हिस्से में जलन, ज़्यादा समय तक बैठे रहने से पीठ दर्द होती है, बार बार हाथ पैर सुन्न होता है, हिलने डुलने पर हाथ पैर में तकड़न होना, हाथ पैर में थकान, नींद से संबंधित समस्याएं हैं, खाने के बाद नींद नहीं आती, सुबह के समय खाने के बाद मतली होती है, चिड़चिड़ापन, तेज आवाज़ और रोशनी के प्रति असहनशीलता, पीठ में जकड़न वाला दर्द जो रात के समय और कब्ज में बढ़ जाता है, तब आप इसके लिए दोस्तों इस्तेमाल करेंगे जो मैंने अभी आपको दवा बताया है नक्स वोमिका। अब बात करते हैं कि दवाइयाँ लेनी कैसी है। दवाइयाँ लेने के लिए ये है कि खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद मुंह को बिल्कुल साफ करके किसी भी प्रकार की कोई जो है सेंट या किसी प्रकार की कोई खुशबू नहीं होना चाहिए। आप इन दवाओं का 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डाल करके आप आराम से 3 दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। दोस्तों अब बात ये करते हैं कि होम्योपैथी दवाओं के साथ आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। क्या करें आप? ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल हाइजीन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आसपास गंदगी ना होने दें और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। प्रोसेस्ड खाना खाने से बचें, जैसे रेडी टू ईट फूड, कैन वाला खाना और तला हुआ खाना। एक सक्रिय जीवन शैली बनाए रखने की सलाह दी जाती है। इसके लिए रोजाना योग व एक्सरसाइज करें। आरामदायक और ढीले कपड़े पहनने से शरीर को हवा मिलती रहेगी और बीमारी से बचाव होगा। क्या ना करें? काफ़ी, चाय, शराब और अन्य उत्तेजक पदार्थों से बचें।
क्योंकि ये होम्योपैथिक दवाओं के कार्य पर बुरा असर डाल सकते हैं। तीखा खाना, ज़्यादा नमक, चीनी वाले खाने से दूर रहें। प्याज और लहसुन बहुत ही उत्तेजक पदार्थ होते हैं, इसलिए इन्हें होम्योपैथिक इलाज के साथ ना लें। आर्टिफिशियल खुशबू वाले श्रृंगार के सामान, परफ्यूम और साबुन से दूर रहें, इनसे समस्या हो सकती है। ज़्यादा देर तक एसी में रहने से बचें। ऐसे कपड़े पहनें जो त्वचा से चिपक जाते हैं और बहुत टाइट होते हैं, ऐसे कपड़े आप ना पहनें। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को बहुत कम मात्रा में घोलकर बनाकर उपयोग किया जाता है ताकि इसके दुष्प्रभाव ना हो। हालांकि कभी भी अपने आप कोई भी दवा ना लें, इससे समस्याएं हो सकती हैं। एक योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से ही दवा लें ताकि आपको सही दवा दी जा सके। कोई भी दुष्प्रभाव अनुभव करने पर तुरंत डॉक्टर के पास जरूर जाए। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।